एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपके मन में उठने वाले प्रश्न को शासन सुन लेता है और जैसे ही आपके मन में प्रश्न उठते हैं तुरंत उसका समाधान, उसका जवाब भी आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा ही एक आदेश आया है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने इस आदेश को जारी किया है और इसमें यह निहित है कि स्कूल खुलने के बाद आपको क्या करना है, कैसे आपको अध्ययन अध्यापन करना है, बच्चों की कक्षाएं कैसे आयोजित करनी है, किस तरह से आपको समय सारणी का पालन करना है। तो इस आदेश में सब कुछ है। आप वीडियो पर बने रहें और आपके सामने मैं उस आदेश को प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उसको देखिए। और इसका नाम दिया गया है प्रेरणा ज्ञान उत्सव। तो आप इसमें जानेंगे कि आखिर प्रेरणा ज्ञान उत्सव क्या है, कैसे आयोजन करना है। तो इन दिनों में स्कूल खुलते ही आपको क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूं। आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह आदेश है प्रेषक रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिनांक 8 फरवरी 2021। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5। विषय: प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में। महोदया, आप अवगत हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत लर्निंग कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र छात्राएं मार्च 2022 तक आधारभूत लर्निंग के लक्ष्य प्राप्त कर लें। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 114/68/5/2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 निर्गत किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के बच्चों में गणित एवं भाषा के अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु निम्नांकित फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से आप देख पा रहे हैं। पहला है भाषा। कक्षा 1 निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। फिर गणित में है निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। जोड़ एवं घटाना एक अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। उल्लेखनीय है कि संप्रति विभाग द्वारा प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए कार्यवाही गतिमान है, परंतु कोविड महामारी के दौरान बच्चों के लिए विद्यालय लंबे समय से बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के दृष्टिगत 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। पहला है विद्यालयों का पुनः संचालन। मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों का पुनः संचालन किया जाए। फिर दूसरा है ई पाठशाला का संचालन। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं के शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन यथावत जारी रहेगा। ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पाठ्यांक के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएंगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा भी मासिक पाठ्यांक के अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री द्वारा बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका बच्चों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। उक्त पाठ्य पुस्तकों पर आधारित राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित वीडियो का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। कक्षावार प्रसारण देखने के लिए बच्चों अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। विभाग द्वारा बच्चों के स्वयं सीखने एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री यथा गतिविधि आधारित टीएलएम तथा पाठ से संबंधित शैक्षणिक वीडियो पूर्ववत साझा किया जाएगा। शिक्षक और अभिभावक के बीच संवाद स्थापित किया जाए तथा बच्चों के अभ्यासकार को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराते हुए फीडबैक प्रदान करना है। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को देखने तथा दीक्षा ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु अवगत कराया जाए।
फिर आता है प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजन। इसमें क्या है, नंबर 1 है समृद्ध हस्त पुस्तिका रेमेडियल टीचिंग प्लान दोस्तों, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं और इसके बारे में वीडियो डाल चुका हूं कि आखिर ये क्या है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो रेमेडियल टीचिंग प्लान द्वारा कक्षा संचालन। विद्यालय खोलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपेक्षित अधिगम के स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित विशेष मॉड्यूल समृद्ध हस्त पुस्तिका रेमेडियल टीचिंग प्लान पर आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी, जिससे कि बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जा सके। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते समय शिक्षकों द्वारा निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय खोलने के उपरांत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के पूर्व हस्त पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में समस्त बच्चों का भाषा एवं गणित का प्रारंभिक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाएगा। प्रेरणा तालिका का समय समय पर ARP एवं SRG द्वारा प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। समृद्ध हस्त पुस्तिका में कक्षाओं को स्तरानुसार 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा। कक्षा 1, 2 एक समूह में, कक्षा 3 और 4 में 2 समूह बनेंगे, कक्षा 5 में 3 समूह बनेंगे। यहाँ जो कक्षा लिखा हुआ है उसको स्तर समझना है। उक्त हस्त पुस्तिकाएं राज्य स्तर से मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी, अर्थात आप लोगों को समृद्ध कार्यक्रम हस्त पुस्तिका बहुत जल्द ही मिलने वाली है। बच्चों को अभ्यास का अवसर देने के लिए कक्षा 2 व 3 हेतु भाषा विषय की अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है, जिसे राज्य स्तर से मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को अतिशीघ्र प्रेषित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित प्रशिक्षण भी किया जाएगा। अंतिम आकलन में समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के 100 दिन बाद समस्त बच्चों का अंतिम आकलन एंडलाइन असेसमेंट सेट 3 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा तथा विद्यालय द्वारा प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा एवं अभिभावकों की उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट कार्ड बच्चों में वितरित किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय से निर्गत किया जाएगा। गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में उपरांत जिज्ञासाओं को दूर करने तथा मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान मोड में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तत्क्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जानी है, देखिए दोस्तों। पहला है समस्त विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत 100 दिन का विशेष अभियान कैंपेन संचालित किया जाएगा। यह अभियान विद्यालय खुलने के प्रथम दिवस से प्रारंभ किया जाएगा तथा 100 दिन तक निरंतर चलेगा। अभियान को प्रारंभ करने से पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक की जाएगी एवं शिक्षा चौपाल के आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा पर कार्य योजना बनाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम में ARP SRG एवं शिक्षक संकुल की विशेष भूमिका रहेगी। विद्यालय खुलने के बाद प्रधानाध्यापक द्वारा नवगठित विद्यालय समिति प्रबंध समिति SMC के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। SMC की बैठक में विद्यालय संचालन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी तथा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रत्येक गांव मोहल्ला में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें SMC के समस्त सदस्य अभिभावक एवं समुदाय के लोग क्रमवार प्रतिभाग करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के आयोजन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों अधिकारियों को शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। जनपद विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों, प्राचार्य डायट और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा इस कैंपेन के दौरान कम से कम 5-5 गाँव में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रेरणा डायट की अध्यक्षता में SRG, ARP एवं डायट मेंटर्स की पाक्षिक बैठकें आयोजित की जाएंगी तथा सर्व संबंधित द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 10-10 गाँव में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के संचालन में मीडिया एवं जनप्रतिनिधियों को भी जोड़कर उनसे इस अभियान में सहयोग प्राप्त किया जाए। अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण कर इस अभियान एवं कक्षा रूपांतरण के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिससे कि प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। शिक्षा चौपाल में चर्चा के बिंदु। कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना एवं जागरूक करना, अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक गृह कार्य पूर्ण करने एवं बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा, दीक्षा ऐप डाउनलोड करने एवं पाठ्यपुस्तक में दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर को नहीं प्राप्त कर सका है तो शिक्षकों से संपर्क करके उसे अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। शिक्षा चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति में ARP SRG द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर डेमो क्लास का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि शिक्षकों एवं अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षा चौपाल में ARP और अथवा शिक्षक संकुल की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। कक्षा कक्ष में सुधार। क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हेतु विद्यालय में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को छोटे छोटे समूहों में बुलाकर गृह भ्रमण कर निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। प्रेरणा लक्ष्य
अभिभावकों, जन समुदाय एवं शिक्षकों को प्रेरणा लक्ष्य के संबंध में सभी को जागरूक किया जाए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने के लिए शिक्षकों एवं सभी हितधारकों को शपथ दिलाई जाए। तत्संबंधित शपथ का प्रारूप संलग्न है। प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका, बच्चों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विद्यालयों में चस्पा कराई गई प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका का अवलोकन कराते हुए उनके बारे में अभिभावकों से विस्तृत जानकारी दी जाए। मॉड्यूल्स पर चर्चा, विशेषज्ञों द्वारा बुनियादी शिक्षा हेतु विकसित आधारशिला मॉड्यूल, रेमेडियल टीचिंग हेतु ध्यान आकर्षण एवं शिक्षकों को उपयोगार्थ शिक्षण संग्रह को क्लासरूम प्रैक्टिसेज में लागू किए जाने के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। सहज पुस्तिका, सीखने के स्तर के आधार पर प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराई गई कहानियों एवं कविताओं को समाहित करने वाली सहज पुस्तिका के बारे में अवगत कराया जाए। संदर्शिका, आधारशिला मॉड्यूल के कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण हेतु विकसित की गई क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित समय सारणी, गतिविधियों आदि के माध्यम से संरचित शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की जाए। गणित विषय के लर्निंग गोल्स प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए गणित किट का प्रदर्शन भी अभिभावकों के सम्मुख किया जाए। शिक्षक डायरी, प्रभावी कक्षा शिक्षण एवं पाठ्य योजना की तैयारी के लिए सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत शिक्षक डायरी के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। प्रिंट रिच मटेरियल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक एवं बाल केंद्रित बनाने में प्रिंट रिच कक्षा कक्ष अत्यंत मददगार होते हैं। साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका उपयोग करके शिक्षक पूरी प्रक्रिया को बाल केंद्रित अधिगम बना सकते हैं। तत्क्रम में विभाग द्वारा कक्षा कक्षों के लिए आकर्षक पोस्टर्स, वार्तालाप, चार्ट्स आदि, टीएलएम आदि शैक्षणिक सामग्री विकसित करके विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि बच्चे चर्चा पर चर्चा करते हुए भाषा ज्ञान एवं मौखिक भाषा विकास का सहज ज्ञान प्राप्त कर सकें। उक्त सामग्री का अभिभावकों को अवलोकन कराकर उनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा तथा चार्ट एवं पोस्टर्स के माध्यम से भाषा ज्ञान एवं मौखिक भाषा विकास के संबंध में अवगत कराया जाए। समृद्ध मॉड्यूल, विद्यालय खुलने के बाद समृद्ध मॉड्यूल रेमेडियल टीचिंग पैकेज पर आधारित शिक्षण कार्य को अभिभावकों से साझा किया जाए। पाठ्य योजना कक्षा 1 से 5 के समस्त अध्यापकों हित 20,000 से अधिक पाठ्य योजना विकसित की गई है एवं सर्वश्रेष्ठ पाठ्य योजना का चयन कर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। साथ ही बुनियादी शिक्षा हेतु पाठ्य योजना पृथक से उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त के संबंध में अभिभावकों को भी सूचित किया जाए। पुस्तकालय, विद्यालय में स्थापित किए गए समृद्ध एवं विषयवार क्रियाशील पुस्तकालय का अभिभावकों को अवलोकन एवं प्रदर्शन कराया जाए तथा बच्चों को निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। रिपोर्ट कार्ड, बच्चों की प्रगति एवं आकलन के संबंध में आयोजित की गई सेट परीक्षा के लिए वितरित किए गए रिपोर्ट कार्ड के बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाए। बाल संसद, अभिभावकों को बाल संसद के गठन तथा उसकी उपयोगिता के बारे में अवगत कराया जाए तथा अभिभावकों के समक्ष बाल संसद द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रदर्शन किया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति, शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्माण, दीक्षा एवं रीड एलॉन्ग ऐप, व्हाट्सएप क्लासेज, दूरदर्शन पर शैक्षणिक वीडियो कार्यक्रम, शिक्षक संकुल, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, प्री प्राइमरी शिक्षा, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और भी शारदा प्रणाली, समावेशी शिक्षा, स्मार्ट क्लास का संचालन, ये सारी गतिविधियां इसमें शामिल है दोस्तों। इसका पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। लास्ट में लिखा है कि उपर्युक्त गतिविधियों पर परिवर्तित कक्षा कक्ष के स्वरूप से अभिभावकों को अवगत कराया जाए तथा बच्चों के गृह कार्य एवं शैक्षणिक कार्यों में प्रतिभागी बनाने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल एवं जन आंदोलन बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं एआरपी एसआरजी द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया उपयुक्तानुसार प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का सफल आयोजन कराने का कष्ट करें। संलग्न उक्तवक भौदिया रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव। तो दोस्तों ये रहा जो है एक विस्तृत समाचार। आपको कैसे करना है, विस्तृत आदेश आपने देख लिया कि स्कूल खुलने के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है। कक्षा 6 से 8 तक की तो कक्षाएं चलेंगी, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो है आपको जो है गांव में चौपाल लगाना है। चौपाल का जो है जो भी तरीका है यहाँ पर बताया गया है, इसके अनुसार ही आपको कार्य करना है। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।